कबूतरों वाला साईं, अफसाना निगार सादत हसन मंटो। पंजाब के एक सर्द देहात के तकिए में माई जीवा सुबह सवेरे एक गुलाफ चढ़ी कब्र के पास जमीन के अंदर खुदे हुए गड्ढे में बड़े बड़े उपलों से आग सुलगा रही है। सुबह के सर्द और मुटियाले धुंधलके में जब वो अपनी पानी भरी आंखों को सुकेड़ कर और अपनी कमर को दोहरा करके मुंह करीब करीब जमीन के साथ लगाकर ऊपर तले रखे हुए उपलों के अंदर फूंक घुसेड़ने की कोशिश करती है तो जमीन पर से थोड़ी सी राख उड़ती है और उसके आधे सफेद और आधे काले बालों पर, जो कि घिसे हुए कंबल का नमूना पेश करते हैं, बैठ जाती है। और ऐसा मालूम होता है कि उसके बालों में थोड़ी सी सफेदी और आ गई है। उपलों के अंदर आग सुलगती है और यूं जो थोड़ी सी लाल लाल रोशनी पैदा होती है, माई जीवा के सियाह चेहरे पर झुर्रियों को और नुमाया कर देती है। माई जीवा ये आग कई मर्तबा सुलगा चुकी है। ये तकिया या छोटी सी खानकाह जिसके अंदर बनी हुई कब्र की बाबत उसके परदादा ने लोगों को ये यकीन दिलाया था कि वो एक बहुत बड़े पीर की आरामगाह है, एक जमाने से उनके कब्जा में थी। गामा साईं के मरने के बाद अब उसकी होशियार बीवी उस तकिए की मुजावर थी। गामा साईं सारे गांव में हर दिल अजीज था। साथ का वो कुम्हार था, मगर चूंकि उसे तकिए की देखभाल करना होती थी इसलिए उसने बर्तन बनाने छोड़ दिए थे। लेकिन उसके हाथ की बनाई हुई कुंडियां अब भी मशहूर हैं। भंग घोटने के लिए वो साल भर में 6 कुंडियां बनाया करता था, जिनके मुतालिक वो बड़े फख्र से कहा करता था, चौधरी लोहा है लोहा। औलाद की कुंडी टूट जाए पर गामा साई की ये कुंडी दादा ले तो उसका पोता भी इसी में भंग घोट कर पिए। मरने से पहले गामा साई 6 कुंडियां बनाकर रख गया था, जो अब माई जीवा बड़ी एहतियात से काम में लाती थी। गांव के अक्सर बुढ़े और जवान तकिए में जमा होते थे और सरदाई पिया करते थे। घोटने के लिए गामा साई नहीं था, पर उसके बहुत से चेले चांटे जो अब सर और भुएं मंडाकर साईं बन गए थे, उसके बजाय भंग घोटा करते थे और माई जीवा की सुलगाई हुई आग सुल्फा पीने वालों के काम आती थी। सुबह और शाम को तो खैर काफी रौनक होती थी, मगर दोपहर को भी 8-10 आदमी माई जीवा के पास बेरी की छांव में बैठे ही रहते थे। इधर उधर कोने में लंबी लंबी बैल के साथ साथ कई काबुक थे, जिनमें गामा साईं के एक बहुत पुराने दोस्त अब्बू पहलवान ने सफेद कबूतर पाल रखे थे। तकिए की धुएं भरी फजा में उन सफेद और चितकबरे कबूतरों की फड़फड़ाहट बहुत भली मालूम होती थी। जिस तरह तकिए में आने वाले लोग शक्ल सूरत से मासूमाना हद तक बेअक्ल नजर आते थे, उसी तरह ये कबूतर, जिनमें से अक्सर के पैरों में माई जीवा के बड़े लड़के ने झांझ पहना रखे थे, बेअक्ल और मासूम दिखाई देते थे। माई जीवा के बड़े लड़के का असली नाम अब्दुल गफ्फार था। उसकी पैदाइश के वक्त ये नाम शहर के थानेदार का भी था, जो कभी कभी घोड़ी पर चढ़कर मौका देखने के लिए गांव में आया करता था और गामा साईं के हाथ का बना हुआ एक प्याला सरदाई का जरूर पिया करता था। लेकिन अब वो बात न रही थी। जब वो 11 बरस का था तो माई जीवा उसके नाम में थानेदारी की बू सूंघ सकती थी, मगर जब उसने 12वीं साल में कदम रखा तो उसकी हालत ही बिगड़ गई। खासा तगड़ा जवान था, पर न जाने क्या हुआ कि बस 1-2 बरस में ही सचमुच का साईं बन गया। यानी नाक से रींठ बहने लगा और चुप चुप रहने लगा। सर पहले ही छोटा था, पर अब कुछ और भी छोटा हो गया और मुंह से हर वक्त लुआब सा निकलता रहता। पहले पहल माँ को अपने बच्चे की इस तब्दीली पर बहुत सदमा हुआ, मगर
जब उसने देखा कि उसकी नाक से रींठ और मुंह से लुआब बहते ही गांव के लोगों ने उससे गैब की बातें पूछना शुरू कर दी हैं और उसकी हर जगह खूब आओ भगत की जाती है, तो उसे ढारस हुई कि चलो यूं भी तो कमा ही लेगा। कमाना वमाना क्या था? अब्दुल गफ्फार, जिसको लोग अब कबूतरों वाला साईं कहते थे, गांव में फिर फिरा कर आटा चावल इकट्ठा कर लिया करता था। वो भी इसलिए कि उसकी माँ ने उसके गले में एक झोली लटका दी थी जिसमें लोग कुछ न कुछ डाल दिया करते थे। कबूतरों वाला साईं उसे इसलिए कहा जाता था कि उसे कबूतरों से बहुत प्यार था। तकिए में जितने कबूतर थे उनकी देखभाल अब्बू पहलवान से ज्यादा यही किया करता था। उस वक्त वो सामने कोठड़ी में एक टूटी हुई खाट पर अपने बाप का मैला कुचैला लिहाफ ओढ़े सो रहा था। बाहर उसकी माँ आग सुलगा रही थी। क्योंकि सर्दियां अपने जोबन पर थीं, इसलिए गांव अभी तक रात और सुबह के धुएं में लिपटा हुआ था। यूं तो गांव में सब लोग बेदार थे और अपने काम धंधों में मसरूफ थे, मगर तकिया, जो कि गांव से फासला पर था, अभी तक आबाद न हुआ था। अलबत्ता दूर कोने में माई जीवा की बकरी जोर जोर से मम्मिया रही थी। माई जीवा आग सुलगाकर बकरी के लिए चारा तैयार करने ही लगी थी कि उसे अपने पीछे आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो उसे एक अजनबी सर पर ठाटा और मोटा सा कंबल ओढ़े नजर आया। पगड़ी के एक पल्लू से उस आदमी ने अपना चेहरा आंखों तक छुपा रखा था। जब उसने मोटी आवाज में माई जीवा अस्सलाम वालेकुम कहा तो पगड़ी का खुरदरा कपड़ा उसके मुंह पर 3-4 मर्तबा सुकड़ा और फैला। माई जीवा ने चारा बकरी के आगे रख दिया और अजनबी को पहचानने की कोशिश किए बगैर कहा, वालेकुम अस्सलाम, आओ भाई बैठो, आग तापो। माई जीवा कमर पर हाथ रखकर उस गड्ढे की तरफ बढ़ी जहां हर रोज आग सुलगती रहती थी। अजनबी और वो दोनों पास पास बैठ गए। थोड़ी देर हाथ ताप कर उस आदमी ने माई जीवा से कहा, माँ अल्लाह बख्शे, गामा साईं मुझे बाप की तरह चाहता था। उसके मरने की खबर मिली तो मुझे बहुत सदमा हुआ, मुझे असेब हो गया था। कब्रिस्तान का जिन ऐसा चिमटा था कि अल्लाह की पनाह। गामा साईं के एक ही तावीज से ये काली बला दूर हो गई। माई जीवा खामोशी से अजनबी की बातें सुनती रही, जो कि उसके शौहर का बहुत ही मोतकिद नजर आता था। उसने इधर उधर की और बहुत सी बातें करने के बाद बुढ़िया से कहा, मैं 12 कोस से चल कर आ रहा हूँ एक खास बात कहने के लिए। अजनबी ने राजदारी के अंदाज में अपने चारों तरफ देखा कि उसकी बात कोई और तो नहीं सुन रहा, और भींचे हुए लहजे में कहने लगा, मैं सुंदर डाकू के गिरोह का आदमी हूँ। परसों रात हम लोग इस गांव पर डाका मारने वाले हैं। खून खराबा जरूर होगा, इसलिए मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि अपने लड़कों को दूर ही रखना। मैंने सुना है कि गामा साईं मरहूम ने अपने पीछे 2 लड़के छोड़े हैं जो उन आदमियों का लहू है बाबा। ऐसा ना हो कि जोश मार उठे और लेने के देने पड़ जाएं। तुम उनको परसों गांव से कहीं बाहर भेज दो तो ठीक रहेगा। बस मुझे यही कहना था, मैंने अपना हक अदा कर दिया है। सलाम अलैकुम। अजनबी अपने हाथों को आग के अलाव पर जोर जोर से मलकर उठा और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से बाहर चला गया। सुंदर जाट बहुत बड़ा डाकू था। उसकी दहशत इतनी थी कि माएं अपने बच्चों को उसी का नाम लेकर डराया करती थी। बेशुमार गीत उसकी बहादुरी और बेबाकी के गांव की जवान लड़कियों को याद थे। उसका नाम सुनकर बहुत सी कुंवारियों के दिल धड़कने लगते थे। सुंदर जाट को बहुत कम लोगों ने देखा था, मगर जब चौपाल में लोग जमा होते थे तो हर शख्स उससे अपनी अचानक मुलाकात के मनगढ़ंत किस्से सुनाने में एक खास लज्जत महसूस करता था। उसके कद्दो कामत और डेल डोल के बारे में मुख्तलिफ बयान थे।
बाज कहते थे कि वो बहुत कदावर जवान है, बड़ी बड़ी मूंछों वाला। उन मूंछों के बालों के मुतालिक ये मशहूर था कि वो 2 बड़े बड़े लीमू उनकी मदद से उठा सकता है। बाज लोगों का ये बयान था कि उसका कद मामूली है, मगर बदन इस कदर गठा हुआ है कि गेंडे का भी ना होगा। बहरहाल सब मुत्तफिका तौर पर उसकी ताकत और बेबाकी के मोतरिफ थे। जब माई जीवा ने ये सुना कि सुंदर जाट उनके गांव पर डाका डालने के लिए आ रहा है, तो उसके आए औसान खता हो गए और वो उस अजनबी के सलाम का जवाब तक न दे सकी और न उसका शुक्रिया अदा कर सकी। माई जीवा को अच्छी तरह मालूम था कि सुंदर जाट का डाका क्या मानी रखता है। पिछली दफा जब उसने साथ वाले गांव पर हमला किया था तो सुखी महाजन की सारी जमा पूंजी गायब हो गई थी और गांव की सबसे सुंदर और चंचल छोकरी भी ऐसी गुम हुई थी कि अब तक उसका पता नहीं मिलता था। ये बला अब उनके गांव पर नाजिल होने वाली थी और इसका इल्म सिवाय माई जीवा के गांव में किसी और को न था। माई जीवा ने सोचा कि वो उस आने वाले भूचाल की खबर किस किस को दे। चौधरी के घर खबर कर दे, लेकिन नहीं, वो तो बड़े कमीने लोग थे। पिछले दिनों उसने थोड़ा सा साग उनसे मांगा था तो उन्होंने इनकार कर दिया था। घसीटा राम हलवाई को मुतनब्बे कर दे, नहीं, वो भी ठीक आदमी नहीं था। वो देर तक इन्हीं ख्यालात में गर्क रही। गांव के सारे आदमी वो एक एक करके अपने दिमाग में लाई और उनमें से किसी एक को भी उसने मेहरबानी के काबिल न समझा। इसके अलावा उसने सोचा अगर उसने किसी को हमदर्दी के तौर पर इस राज से आगाह कर दिया तो वो किसी और पर मेहरबानी करेगा और यूं सारे गांव वालों को पता चल जाएगा, जिसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। आखिर में वो ये फैसला करके उठी कि अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर वो सब्ज रंग की गुलाफ चढ़ी कब्र के सरहाने गाड़ देगी और रहमान को पास वाले गांव में भेज देगी। जब वो सामने वाली कोठरी की तरफ बढ़ी तो दहलीज में उसे अब्दुल गफ्फार यानी कबूतरों वाला साईं खड़ा नजर आया। माँ को देखकर वो हंसा। उसकी ये हंसी आज खिलाफे मामूल मानी खेज थी। माई जीवा को उसकी आंखों में संजीदगी और मतानत की झलक भी नजर आई, जो कि होशमंदी की निशानी है। जब वो कोठड़ी के अंदर जाने लगी तो अब्दुल गफ्फार ने पूछा, माँ, ये सुबह सवेरे कौन आदमी आया था? अब्दुल गफ्फार इस किस्म के सवाल आमतौर पर पूछा करता था, इसलिए उसकी माँ जवाब दिए बगैर अंदर चली गई और अपने छोटे लड़के को जगाने लगी। ए रहमान, ए रहमान, उठ उठ। बाजू झंझोड़ कर माई जीवा ने अपने छोटे लड़के रहमान को जगाया और वो जब आंखें मल कर उठ बैठा और अच्छी तरह होश आ गया तो उसकी माँ ने उसको सारी बात सुना दी। रहमान के तो औसान खता हो गए। वो बहुत डरपोक था। गो उसकी उम्र उस वक्त 22 बरस की थी और काफी ताकतवर जवान था, मगर उसमें हिम्मत और शुजात नाम तक को न थी। सुंदर जाट इतना बड़ा डाकू, जिसके मुतालिक मशहूर था कि वो थूक फेंकता था तो पूरे 20 गज के फासले पर जाकर गिरता था। परसों डाका डालने और लूट मार करने के लिए आ रहा था। वो फौरन अपनी माँ के मशवरे पर राजी हो गया, बल्कि यूं कहिए कि वो उसी वक्त गांव छोड़ने की तैयारियां करने लगा। रहमान को नीति चुमारन ने यानी इनायत से मोहब्बत थी, जो कि गांव की एक बेबाक, शोख और चंचल लड़की थी। गांव के सब जवान लड़के शबाब की ये पोटली हासिल करने की कोशिश में लगे रहते थे, मगर वो किसी को खातिर में नहीं लाती थी। बड़े बड़े होशियार लड़कों को वो बातों बातों में उड़ा देती थी। चौधरी दीन मोहम्मद के लड़के फजल दीन को कलाई पकड़ने में कमाल हासिल था। इस फन के बड़े बड़े माहिर दूर दूर से उसको नीचा दिखाने के लिए आते थे, मगर उसकी कलाई किसी से भी ना मुड़ी थी। वो गांव में अकड़ अकड़ कर चलता था, मगर उसकी ये सारी अकड़ फूं
नेती ने एक ही दिन में गायब कर दी। जब उसने धान के खेत में उससे कहा, फज्जे, गंडा सिंह की कलाई मरोड़कर तू अपने मन में ये मत समझ कि बस अब तेरे मुकाबला में कोई आदमी नहीं रहा। आ, मेरे सामने बैठ, मेरी कलाई पकड़। इन 2 उंगलियों की एक ही ठुमकी से तेरे दोनों हाथ न छुड़ा दूं तो नेती नाम नहीं। फजलुद्दीन उसको मोहब्बत की निगाहों से देखता था और उसे यकीन था कि उसकी ताकत और शहज़ोरी के रोब और दबदबे में आकर वो खुद बखुद एक रोज राम हो जाएगी। लेकिन जब उसने कई आदमियों के सामने उसको मुकाबले की दावत दी तो वो पसीना पसीना हो गया। अगर वो इनकार करता है तो नेती और भी सर पर चढ़ जाती है, और अगर वो उसकी दावत कबूल करता है तो लोग यही समझेंगे कि औरत जात से मुकाबला करते शर्म तो नहीं आती मर्दूद को। उसकी समझ में नहीं आता था कि क्या करे। चुनाचे उसने नेती की दावत कबूल कर ली थी, और जैसा कि लोगों का बयान है, उसने जब नेती की गुदराई हुई कलाई अपने हाथों में ली तो वो सारे का सारा कांप रहा था। नेती की मोटी मोटी आंखें उसकी आंखों में धंस गईं। एक नारा बुलंद हुआ और नेती की कलाई फजल की गिरफ्त से आजाद हो गई। उस दिन से लेकर अब तक फजल ने फिर कभी किसी की कलाई नहीं पकड़ी। हाँ, तो उस नेती से रहमान को मोहब्बत थी। जैसा कि वो आप डरपोक था, उसी तरह का प्रेम भी डरपोक था। दूर से देखकर वो अपने दिल की हवस पूरी करता था, और जब कभी उसके पास होती तो उसको इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि हरफे मुद्दा जुबान पर लाए। मगर नेती सब कुछ जानती थी। वो क्या कुछ नहीं जानती थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये छोकरा जो दरख्तों के तनों के साथ बैठे पीठ टेक खड़ा रहता है, उसके इश्क में गिरफ्तार है। उसके इश्क में कौन गिरफ्तार नहीं था। सब उससे मोहब्बत करते थे। इस किस्म की मोहब्बत जो कि बेरियों के बेर पकने पर गांव के जवान लड़के अपनी रगों के तनाव के अंदर महसूस किया करते हैं। मगर वो अभी तक किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुई थी। मोहब्बत करने की ख्वाहिश अलबत्ता उसके दिल में इस कदर मौजूद थी कि बिल्कुल उस शराबी के मानिंद मालूम होती थी जिसके मुतालिक डर रहा करता है कि अब गिरा और अब गिरा। वो बेखबरी के आलम ने एक बहुत ऊंची चट्टान की चोटी पर पहुंच चुकी थी, और अब तमाम गांव वाले उसकी उफ्ताद के मुंतजिर थे, जो कि यकीनी थी। रहमान को भी उस उफ्ताद का यकीन था, मगर उसका डरपोक दिल हमेशा उसे ढारस दिया करता था कि नहीं, नेती आखिर तेरी ही बांदी बनेगी, और वो यूं खुश हो जाया करता था। जब रहमान 10 कोस तय करके दूसरे गांव में पहुंचने के लिए तैयार होकर तकिए से बाहर निकला तो उसे रास्ते में नेती का ख्याल आया। मगर उस वक्त उसने ये न सोचा कि सुंदर जाट धावा बोलने वाला है। वो दरअसल नेती के तस्वुर में इस कदर मगन था और अकेले में उसके साथ मन ही मन में इतने जोरों से प्यार मोहब्बत कर रहा था कि उसे किसी और बात का ख्याल ही ना आया। अलबत्ता जब वो गांव से 5 कोस आगे निकल गया तो एकाएक ही उसने सोचा कि नेती को तो बता देना चाहिए था कि सुंदर जाट आ रहा है। लेकिन अब वापस कौन जाता। अब्दुल गफ्फार यानी कबूतरों वाला साईं तकिए से बाहर निकला। उसके मुंह से लुआब निकल रहा था, जो कि मैले कुर्ते पर गिरकर देर तक ग्लिसरीन की तरह चमकता रहता था। तकिए से निकलकर वो सीधा खेतों की तरफ गया और सारा दिन वहीं गुजार देता। शाम को जब ढोर डंगर वापस गांव को आते तो उनके चलने से जो धूल उड़ती है उसके पीछे कभी कभी गफ्फार की शक्ल नजर आ जाती थी। गांव उसको पसंद नहीं था। उजाड़ और सुनसान जगहों से उसे गैर महसूस तौर पर मोहब्बत थी। यहाँ भी लोग उसका पीछा न छोड़ते थे और इस तरह तरह के सवाल पूछते थे। जब बरसात में देर हो जाती तो करीब करीब सब किसान उससे दरख्वास्त करते थे कि वो पानी भरे बादलों के लिए दुआ मांगे, और गांव के इश्क पेशा जवान जो उससे अपने दिल का हाल बयान करते और
پوچھتے کہ وہ کب اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ نوجوان چھوکریاں بھی چپکے چپکے دھڑکتے ہوئے دلوں سے اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرتی تھیں اور یہ جاننا چاہتی تھیں کہ ان کے مائیا کا دل کیسا ہے۔ عبدالغفار ان سوالیوں کو اوٹ پٹانگ جواب دیا کرتا تھا، اس لیے کہ اسے غیب کی باتیں کہاں معلوم تھیں، لیکن لوگ جو اس کے پاس سوال لے کر آتے تھے اس کی بے ربط باتوں میں اپنا مطلب ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ عبدالغفار مختلف کھیتوں میں سے ہوتا ہوا اس کنویں کے پاس پہنچ گیا جو ایک زمانے سے بیکار پڑا تھا۔ اس کنویں کی حالت بہت ابتر تھی۔ اس بوڑھے برگد کے پتے جو کہ سال ہر سال سے اس کے پہلو میں کھڑا تھا، اس قدر اس میں جمع ہو گئے تھے کہ اب پانی نظر ہی نہ آتا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا کہ بہت سی مکڑیوں نے مل کر پانی کی سطح پر موٹا سا جالا بن دیا ہے۔ اس کنویں کی ٹوٹی ہوئی منڈیر پر عبدالغفار بیٹھ گیا اور دوپہر کی اداس فضا میں اس نے اپنے وجود سے اور بھی اداسی پیدا کر دی۔ دفتن اڑتی ہوئی چیلوں کی اداس چیخوں کو عقب میں چھوڑتی ہوئی ایک بلند آواز اٹھی اور بوڑھے برگد کی شاخوں میں ایک کپکپاہٹ سی دوڑ گئی۔ نیتی گا رہی تھی، ماہی میرے نے باغ لوایا، چمپا ماوا خوب کھلایا، اسی تے لوائیاں کھٹیاں وے، راتی سون نہیں دیندیاں اکھیاں وے۔ اس گیت کا مطلب یہ تھا کہ میرے ماہیا یعنی میرے چاہنے والے نے ایک باغ لگایا ہے، اس میں ہر طرح کے پھول اگائے ہیں، چمپا ماوا وغیرہ کھلائے ہیں، اور ہم نے تو صرف نارنگیاں لگائی ہیں۔ رات کو آنکھیں سونے نہیں دیتی، کتنی انکساری برتی گئی ہے۔ معشوق عاشق کے لگائے ہوئے باغ کی تعریف کرتا ہے، لیکن وہ اپنی جوانی کے باغ کی طرف نہایت انکسارانہ طور پر اشارہ کرتا ہے جس میں حقیر نارنگیاں لگی ہیں، اور پھر شب خوابی کا گلہ کس خوبی سے کیا گیا ہے۔ گو عبدالغفار میں نازک جذبات بالکل نہیں تھے، پھر بھی نیتی کی جوان آواز نے اس کو چونکا دیا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ آواز نیتی کی ہے۔ گاتی گاتی نیتی کنویں کی طرف آ نکلی۔ غفار کو دیکھ کر وہ دوڑی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، او غفار سائیں، تم؟ اوہ، مجھے تم سے کتنی باتیں پوچھنا ہے، اور اس وقت یہاں تمہارے اور میرے سوا کوئی بھی نہیں۔ دیکھو میں تمہارا منہ میٹھا کراؤں گی اگر تم نے میرے دل کی بات بوجھ لی، اور لیکن تم تو سب کچھ جانتے ہو، اللہ والوں سے کسی کے دل کا حال چھپا تھوڑی رہتا ہے۔ وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے میلے کرتے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ خلاف معمول کبوتروں والا سائیں مسکرایا، مگر نیتی اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ اس کی نگاہیں گاڑے کے تانے بانے پر بغیر کسی مطلب کے تیر رہی تھیں۔ کھردرے کپڑے پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے اس نے گردن اٹھائی اور آہوں میں کہنا شروع کیا، غفار سائیں، تم اللہ میاں سے محبت کرتے ہو اور میں ایک آدمی سے محبت کرتی ہوں۔ تم میرے دل کا حال کیا سمجھو گے؟ اللہ میاں کی محبت اور اس کے بندے کی محبت ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی، کیوں غفار سائیں؟ ارے تم بولتے کیوں نہیں؟ کچھ بولو، کچھ کہو۔ اچھا تو میں ہی بولے جاؤں گی۔ تم نہیں جانتے کہ آج میں کتنی دیر بول سکتی ہوں۔ تم سنتے سنتے تھک جاؤ گے، پر میں نہیں تھکوں گی۔ یہ کہتے کہتے وہ خاموش ہو گئی اور اس کی سنجیدگی زیادہ بڑھ گئی۔ اپنے من میں غوطہ لگانے کے بعد جب وہ ابھری تو اس نے ایکا ایکی عبدالغفار سے پوچھا، سائیں میں کب تھکوں گی؟ عبدالغفار کے منہ سے لعاب نکلنا بند ہو گیا۔ اس نے کنویں کے اندر جھک کر دیکھتے ہوئے جواب دیا، بہت جلد۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس پر نیتی نے اس کے کرتے کا دامن پکڑ لیا اور گھبرا کر پوچھا، کب سائیں کب؟ عبدالغفار نے اس کا کوئی جواب نہ دیا
और बबूल के झुंड की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। नेत्ती कुछ देर कुएं के पास खड़ी सोचती रही, फिर तेज कदमों से जिधर साईं गया था उधर चल दी। वो रात जिसमें सुंदर जाट गांव पर डाका डालने के लिए आ रहा था, माई जीवा ने आंखों में काटी। सारी रात वो अपनी खाट पर लिहाफ ओढ़े जागती रही। वो बिल्कुल अकेली थी। रहमान को उसने दूसरे गांव भेज दिया और अब्दुल गफ्फार न जाने कहां सो गया था। अब्बू पहलवान कभी कभी तकिए में आग तापता तापता वहीं अलाव के पास सो जाया करता था, मगर वो सुबह ही से दिखाई नहीं दिया था। चुनाचे कबूतरों को दाना माई जीवा ही ने खिलाया था। तकिया गांव के उस सिरे पर वाक़या था जहां से लोग गांव के अंदर दाखिल होते थे। माई जीवा सारी रात जागती रही, मगर उसको हल्की सी आहट भी सुनाई न दी। जब रात गुजर गई और गांव के मुर्गों ने अजाने देना शुरू कर दी, तो वो सुंदर जाट की बाबत सोचती सोचती सो गई। चूंकि रात को वो बिल्कुल न सोई थी, इसलिए सुबह बहुत देर के बाद जागी। कोठरी से निकलकर जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि अब्बू पहलवान कबूतरों को दाना दे रहा है और धूप सारे तकिए में फैली हुई है। उसने बाहर निकलते ही उससे कहा, सारी रात मुझे नींद नहीं आई। ये मुआ बुढ़ापा बड़ा तंग कर रहा है। सुबह सोई हूँ और अब उठती हूँ। हाँ, तुम सुनाओ, कल कहाँ रहे हो? अब्बू ने जवाब दिया, गांव में। उस पर माई जीवा ने कहा, कोई ताजा खबर सुनाओ। अब्बू ने झोली के सब दाने जमीन पर गिराकर और झपट कर एक कबूतर को बड़ी सफाई से अपने हाथ में दबोचते हुए कहा, आज सुबह चौपाल पर नत्था सिंह कह रहा था कि गाम चमार की वो लौंडिया, क्या नाम है उसका, हाँ वो नेत्ती, कहीं भाग गई है। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ, हरामजादी ने सारा गांव सर पर उठा रखा था। किसके साथ भाग गई है या कोई उठाकर ले गया है, जाने मेरी बला, लेकिन मेरे ख्याल में तो वो खुद ही किसी के साथ भाग गई है। माई जीवा को इस गुफ्तगू से इत्मीनान न हुआ। सुंदर जाट ने डाका नहीं डाला था, पर एक छोकरी तो गायब हो गई थी। अब वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह नेत्ती का गायब हो जाना सुंदर जाट से मुताल्लिक हो जाए। चुनाचे वो उन तमाम लोगों से नेत्ती के बारे में पूछती रही जो कि तकिए में आते जाते रहे, लेकिन जो कुछ अब्बू ने बताया था उससे ज्यादा और कोई भी न बता सका। शाम को रहमान लौट आया। उसने आते ही माँ से सुंदर जाट के डाके के मुतालिक पूछा। उस पर माई जीवा ने कहा, सुंदर जाट तो नहीं आया बेटा, पर नेत्ती कहीं गायब हो गई है, ऐसी कि कुछ पता ही नहीं चलता। रहमान को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी टांगों में 10 कोस और चलने की थकावट पैदा हो गई है। वो अपनी माँ के पास बैठ गया। उसका चेहरा खौफनाक तौर पर जर्द था। एकदम ये तब्दीली देखकर माई जीवा ने तशवीशनाक लहजे में उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? रहमान ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और कहा, कुछ नहीं माँ, थक गया हूं। और नेत्ती कल मुझसे पूछती थी मैं कब थकूंगी। रहमान ने पलट कर देखा तो उसका भाई अब्दुल गफ्फार आस्तीन से अपने मुंह का लुआब पूंछ रहा था। रहमान ने उसकी तरफ घूर कर देखा और पूछा, क्या कहा था उसने तुझसे? अब्दुल गफ्फार अलाव के पास बैठ गया। कहती थी कि मैं थकती ही नहीं, पर अब वो थक जाएगी। रहमान ने तेजी से पूछा, कैसे? गफ्फार साईं के चेहरे पर एक बेमानी सी मुस्कुराहट पैदा हुई। मुझे क्या मालूम, सुंदर जाट जाने और वो जाने। ये सुनकर रहमान के चेहरे पर और ज्यादा जर्दी छा गई और माई जीवा की झुर्रियां ज्यादा गहराई इख्तियार कर गईं।